त्रिनेत्र चूरू अपडेट में आपका स्वागत है। जिला मुख्यालय स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल कॉलेज से जुड़े राजकीय भर्ती अस्पताल में सांसद कोटे से बनी 8 लाख रुपए की पानी की टंकी और 15 लाख की लागत से स्थापित ट्रांसफार्मर का लोकार्पण आज सांसद राहुल कस्वा और उपनेता प्रतिपक्ष विधायक राजेंद्र राठौड़ ने किया। समारोह पूर्वक हुए इस कार्यक्रम में मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर महेश मोहनलाल पुकार, अस्पताल अधीक्षक सहित चिकित्सक मौजूद रहे। डिस्ट्रिक्ट हेड ऑफिस जो हॉस्पिटल है हमारा, उसके अंदर काफ़ी कोरोना के टाइम्स में रिक्वायरमेंट्स आई थी। मेन प्रॉब्लम थी कि नया बिल्डिंग बनने के बाद में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए ट्रांसफार्मर की रिक्वायरमेंट थी। 15 लाख की लागत हमें उस समय एमपी कोटे से दी और फिर एक पानी कनेक्टिविटी के, क्योंकि हमारा पानी की वजह से शॉर्टेज रहती है, उस पानी की मेन लाइन के लिए 8 लाख की स्वीकृति मांगी गई थी प्रशासन द्वारा। हमने उसको दोनों स्वीकृति दी और डिस्ट्रिक्ट हेड ऑफिस का जो हमारा ये मेन हॉस्पिटल है, उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमेशा मेरा फोकस रहा है। पिछले बार भी कोरोना काल में हमने करोड़ रुपए से ऊपर की व्यवस्थाएं करी हैं। पीएम रिलीफ फंड से, जो पीएम केयर फंड है हमारा, उससे हमारा ऑक्सीजन प्लांट भी यहाँ पर चालू हो चुका है। एक सुजानगढ़ में एचपीसीएल कंपनी के द्वारा सीएसआर फंड के थ्रू वो भी हमारा चालू हो चुका है। तो ऐतिहासिक इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं और कोशिश हमारी एक ऐसे ही सांसद के रूप में रहेगी कि जब तक डिस्ट्रिक्ट हेड ऑफिस का ये हमारा हॉस्पिटल परिपक्व होना चाहिए। कुछ कमियां हैं तो हम एमपी कोटे से ये सरकार की योजनाओं से उसका फायदा दिला सकेंगे। यहाँ हमने टंकी का उद्घाटन किया है। यहाँ आने पर कुछ जिला चिकित्सालय से संबंधित शिकायतें भी प्राप्त हुई है, सुनकर अच्छा नहीं लगा। और मैंने आज साफ इनको कहा है कि अगर इस तरह की बातें फिर आती रही, डॉक्टर्स पेशेंट के चीरा लगाकर ये कहे कि 15 दिन बाद ऑपरेशन करूँगा, एनेस्थीसिया देने के बाद, ये अमानवीय काम होगा तो मैं कानूनी कार्रवाई खुद करूँगा, पुलिस में मुकदमा खुद करने जाऊँगा। मैंने आज इनको कहा है। रतनगढ़ के वार्ड नंबर 23 सहित कई क्षेत्रों में नगरपालिका द्वारा सफाई नहीं करने का आरोप लगाते हुए पालिका प्रतिपक्ष नेता ने शुक्रवार को कचरे से भरे 5 कट्टों को नगरपालिका अध्यक्ष अर्चना सारस्वत एवं पालिका ईओ डॉक्टर सहदेव चारण के चैम्बर के आगे डाल दिया। घटना के बाद बवाल मच गया तथा पालिका एसआई भंवरलाल पेंटर व पालिका प्रतिपक्ष नेता के बीच तीखी नोकझोंक हुई। देखते ही देखते कई पार्षदों तक उक्त घटना की सूचना पहुंच गई तथा पार्षदों का जमावड़ा नगर पालिका में होने लगा। मामले के अनुसार वार्ड संख्या 23 व आसपास के वार्डों में पिछले कुछ दिनों से कचरा संग्रहण के लिए ऑटो टिपर नहीं जा रहे हैं। लालचंद प्रजापत ने बताया कि वार्डवासी रोज इस समस्या से उन्हें अवगत करवा रहे हैं। शुक्रवार को जब वार्ड में ऑटो टिपर नहीं पहुंचे तो पालिका के प्रतिपक्ष नेता लालचंद प्रजापत कट्टों में वार्ड का फैला कचरा भरकर लाए तथा पालिका अध्यक्ष व ईओ के चैम्बर के आगे खाली कर दिया। नहीं है, दीपावली के बाद में हमारे वार्ड में क्या रतनगढ़ में हालात खराब है। दीपावली के बाद में व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था चरमराई हुई है। ईओ साहब ध्यान नहीं देते हैं, चेयरमैन महोदया ध्यान नहीं देती है, सिर्फ अपने कोई कहाँ जाते हैं पता नहीं है। अवगत कराया था, ईओ साहब को बोला था कैंप के अंदर 3 दिन हो गए बोलते हुए। दिवाली के बाद बोल रहा हूँ, एसआई साहब को बोला था, आपके सामने बोला था उन्हें आज भेजो आज करते करते 1 महीना करीबन हो गया है। अध्यक्ष महोदय जी को मैंने बोला था कैंप में, तो उस दिन बोला था, फोन करके भी बोला था, लेकिन हमारे तो कोई ध्यान नहीं दे रहे। रतनगढ़ की सफाई की व्यवस्था तो कोई ध्यान नहीं दे रहे, सिर्फ अपनी मनमर्जी का काम कर रहे हैं, तानाशाही का काम कर रहे हैं। ये हम होने नहीं देंगे। रतनगढ़ मेरा परिवार है, मैं परिवार को गंदा होता कभी नहीं देख सकता। वहीं घटना के बाद देर रात को रतनगढ़ पुलिस थाना में इस मामले को लेकर मुकदमा भी दर्ज हुआ। ईओ डॉक्टर सहदेव चारण द्वारा पुलिस को दी गई लिखित रिपोर्ट में लिखा गया है कि वे शुक्रवार को छापर नगर पालिका जा रहे थे। रास्ते में उक्त घटना के संबंध में फोन आया। कर्मचारियों ने उन्हें बताया कि उन्होंने नगर पालिका प्रतिपक्ष नेता लालचंद प्रजापत को कचरा डालने से रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने धक्का मुक्की करते हुए गाली गलौज की व जन्म मृत्यु प्रमाण पत्रों को फाड़ दिया। पुलिस ने राजकार्य में बाधा पहुँचाने का मामला दर्ज कर जाँच एएसआई राजेंद्र सिंह के सुपुर्द की है। मेरी नगर पालिका में मैं आज छापर जा रहा था तो मेरे पास में मेरे कर्मचारियों का फ़ोन आया कि आज जो यहाँ के पार्षद है, लालजी पार्षद है, वो यहाँ पर आए, गाली गलौज की, इवन देट कचरा यहाँ पर नगर पालिका में जबरदस्ती डाल कर्मचारियों ने रोकने की कोशिश की तो वहाँ पर प्रवेश करके उनको सभी कर्मचारियों ने धक्का मुक्की की। उन्होंने हाजिरी रजिस्टर फाड़ दिया, जन्म मृत्यु शाखा में गए, वहाँ पर जाके उन्होंने फाड़ दिया, संस्थापन शाखा में गए और सभी बोले एक तरह का बद व्यवहार किया। उन्होंने गाली गलौज, धक्का मुक्की। सब कर्मचारी कह रहे हैं कि साहब हम अगर इस तरह हमारे साथ बर्ताव किया, हमारे साथ मारपीट की गई तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे और कार्य बहिष्कार। इससे पूर्व भी इनके द्वारा ऐसी हरकतें की गई। जब बोर्ड मीटिंग खत्म होने के बाद 6 नवंबर को बोर्ड मीटिंग थी, मीटिंग खत्म होने के बाद पार्षदगण और चेयरमैन साहब मीटिंग समाप्ति घोषणा कर दी, वो चले गए। उसके बाद भी उन्होंने मेरे साथ में, खुद के साथ में धक्का मुक्की और जबरदस्ती मेरे साथ में बर्ताव किया। फिर भी मैंने कहा कि चलो जैसे भी है। आज कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार किया है और उन्होंने कहा है कि अगर
उचित कार्रवाई नहीं होगी तो आगे हम अनिश्चित काल के लिए हड़ताल पे चले जाएंगे। हमारे साथ ऐसी मारपीट, गाली गलौज या हमारा अपमान हम सहन नहीं। कर्मचारियों के द्वारा मुझे जो उन्होंने फोन पे सूचित किया और लिखित में दिया, उस आधार पर अब मैं उनके आधार, कर्मचारियों की मांग के आधार पर जो उनके साथ घटनाक्रम हुई, मैं थाना में जाके उसकी FIR दर्ज करा। अतिरिक्त चार्ज होने के कारण मुझे छापर में का भी चार्ज है और मेरे पास रतनगढ़ का भी चार्ज है। तो इनके द्वारा ये हरकतें जो एक बार बार इस तरह के, पूर्व में भी नगर पालिका में ये लालजी पार्षद आए, मेरे कर्मचारी यहाँ नगर पालिका की जो दरी थी उसको फाड़ के वह नाली में डाल देना, गाली गलौज करना, मनमर्जी व्यवहार करना। मेरे स्वयं के साथ में उन्होंने बोर्ड मीटिंग खत्म होने के बाद धक्का मुक्की की, जो आपके मीडिया में रिपोर्टें आई आप देखी होगी। कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी R.K. शर्मा ने आज चूरू रेल विद्युतीकरण कार्य का निरीक्षण किया। शर्मा ने कहा कि रेलवे विद्युतीकरण कार्य को CRS की हरी झंडी मिलने के बाद यहां बिजली के करंट से इलेक्ट्रिक ट्रेन दौड़ पाएगी। इससे न केवल यात्रा में समय कम लगेगा अपितु नई ट्रेनों के संचालन के साथ ही पर्यावरण संरक्षण भी हो सकेगा। शर्मा अधिकारियों के साथ स्पेशल निरीक्षण ट्रेन से चूरू के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंचे, जहां से DRM राजीव श्रीवास्तव सहित रेलवे के अन्य अधिकारियों के साथ चर्चा के बाद रतनगढ़ के लिए उसी ट्रेन में रवाना हो गए। कार्यक्रम यही है कि कल लोहर से हनुमानगढ़ के बीच में रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी ने इंस्पेक्शन किया था। ये स्टैचुरी इंस्पेक्शन है जिसके अनुमति के बाद ही सेक्शन चार्ज हो सकता है और बिजली की ट्रेनें चल सकती है। आज यही कार्यक्रम चूरू से रतनगढ़ के। देखिए ऐसा है, बिना कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी का ऑथराइजेशन के इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन जो है चार्ज नहीं हो सकता है। तो आज पहले इंस्पेक्शन होगा, उसको फिट पाया जाएगा तो शाम को उसको चार्ज किया जाएगा और फिर लौटते समय इलेक्ट्रिक ट्रेन से इसका स्पीड ट्रायल होगा जिसमें करंट कलेक्शन और कई और टेक्निकल चेक्स हैं होंगे। उसके बाद में जब ऑथराइजेशन मिलेगा तब बिजली की ट्रेनें चलनी शुरू। अब देखिए ये तो इंस्पेक्शन के ऊपर निर्भर करता है। आज जैसा इंस्पेक्शन में होगा आप लोगों को सूचित किया जाएगा। सर कितना फायदा रहेगा? देखिए इसमें मुनाफे की कोई बात नहीं है। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि हम लोगों को जो फॉसिल फ्यूल्स है उनका कंजम्पशन कम करना है और उसमें रेल ने प्रण लिया है कि हम लोग जीरो कार्बन वैल्यू ऑर्गेनाइजेशन बनेंगे। ये उसी की दिशा में अग्रसर है। पूरा बेनिफिट तो जब सारा काम हो जाएगा तभी मिलेगा, क्योंकि ये स्टेजेस में होता है, क्रमशः धीरे धीरे काम होता है। रतनगढ़ से आगे इसको बीकानेर तक जल्दी पहुंचाया जाएगा और उसके बाद में फिर इसका असली फायदा मिलना शुरू होगा, मगर ये उसी कड़ी में एक इम्पॉर्टेंट कदम है। राजलदेसर नगरपालिका परिसर में प्रशासन शहरों के संग अभियान के अंतर्गत आयोजित शिविर का आज जिला कलेक्टर सावनवल वर्मा ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने करीबन 1.5 घंटे तक नगरपालिका में अधिशासी अधिकारी मनोहर लाल जाट से शिविर संबंधित पूरी जानकारी हासिल की। साथ ही राजलदेसर में धीमी गति से पट्टे नहीं बनने के कारण नाराजगी भी व्यक्त की। इस मौके पर पूर्व पालिका अध्यक्ष हंसराज पारिक व चेयरमैन पति नानूराम मेघवाल ने कस्बे की विभिन्न समस्याओं को लेकर जिला कलेक्टर को अवगत करवाया। साथ ही उन्होंने बिजली, पानी व गंदे पानी की परमानेंट निकासी की व्यवस्था पर बल दिया। शिविर के दौरान जिला कलेक्टर ने उपस्थित अनेकों व्यक्तियों को अपने हाथों से पट्टे भी वितरित किए। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी विजेंद्र सिंह, नायब तहसीलदार सुभाष कुलहरी, चेयरमैन गंगा देवी आदि उपस्थित थे। देखिए, राज्य के निर्देशानुसार प्रशासन शहरों के संग अभियान 2 अक्टूबर से आयोजित किया जा रहा है। अभियान में हो रही धीमी प्रगति को लेकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय स्वशासन मंत्री महोदय और मुख्य सचिव महोदय काफ़ी चिंतित है और सभी जिला कलेक्टर्स को निर्देश दिए हैं कि प्रशासन शहरों के संग अभियान में जो नगर पालिकाएँ या नगर परिषद जो कार्य चल रहा है उसकी समीक्षा करें। उसकी तहत मैंने आज यहाँ राजलदेसर नगर पालिका में जो आयोजित कैंप है, जो शिविर है, उसके बारे में जानकारी ली है। मैं ये कह सकता हूँ कि राजलदेसर में अन्य नगर पालिकाओं की अपेक्षा काम ठीक हो रहा है। फिर भी मेरा माननीय जनप्रतिनिधिगण है, यहाँ पर नागरिक है, उनसे अनुरोध है कि राजकार्य की भावना के अनुरूप प्रशासन शहरों के संग अभियान में अधिकाधिक लाभ उठाएं। विभिन्न विभागों की सहभागिता है, तो इसमें जो राजकार्य जो चाह रही है कि गरीबी को पट्टा मिले, इधर उधर नहीं भटकना पड़े, उसको अपन दूर करते हुए हमारे प्रयास है कि शिविरों में ज़्यादा से ज़्यादा पट्टे हम कृषि भूमि नियमन, स्टेट ग्रांट टैक्स और आपका 69 के उसके तहत जारी करें। एडीएम नरेंद्र चौधरी आज रतनगढ़ क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान एसडीएम विजेंद्र सिंह व पीएमओ डॉक्टर राजेंद्र गौड़ के साथ उन्होंने राजकीय अस्पताल का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर अखिल भारतीय हिंदू युवा मोर्चा के विजय नायक ने अस्पताल परिसर द्वारा कॉम्प्लेक्स के पीछे फेंके जाने वाले कचरे की समस्या से अवगत करवाया, जिस पर एडीएम ने एसडीएम एवं पीएमओ को उक्त कचरे का समुचित निष्पादन करने के निर्देश दिए। वहीं एडीएम ने पुलिस, नगरपालिका एवं अस्पताल प्रशासन के अधिकारियों की बैठक आयोजित कर पार्किंग व अस्पताल में आ रही समस्त समस्या के समाधान करने के लिए निर्देशित किया।
आज राजकीय अस्पताल का निरीक्षण किया गया है। स्थानीय एसडीएम साहब के साथ और पीएमओ साहब के साथ पूरा अस्पताल परिसर का और अस्पताल के जो अंदर विभिन्न वार्ड्स का निरीक्षण किया गया है और सभी व्यवस्थाएं जो है नियमानुसार करने को कहा गया है। अभी तक की व्यवस्थाएं संतोषजनक है और जो विभिन्न वार्डों में जो भी पैरामीटर के हिसाब से कार्य होना चाहिए वो करने के लिए सभी स्टाफ को और डॉक्टर साहब को चर्चा की गई है और इनके द्वारा पूरे परिसर का अवलोकन कराया गया था। साथ ही साथ जो विभिन्न जो कुछ बातें संज्ञान में लानी थी वो हमें पता चली है, तो सीएमएचओ साहब से और श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के संज्ञान में लाकर उसका उचित समाधान का प्रयास किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ के कुछ स्थानीय समस्याएं जो अस्पताल परिसर की बताई गई है, तो उसमें जो स्थानीय निकाय और जो संबंधित जो पुलिस के अधिकारी हैं उनसे चर्चा करने के निर्देश एसडीएम साहब को दिए गए हैं ताकि अस्पताल परिसर जो स्वच्छ रूप में रहे, ताकि यहाँ पर जो भी आने वाले आगंतुक और जो मरीज और उनके परिजन हैं उनको किसी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़े और समय पर सभी को जो उचित जो इलाज है वो मिल सके। और इस संबंध में पीएमओ साहब ने सभी व्यवस्थाओं के बारे में बताया गया है और विस्तृत चर्चा की गई है और इसमें जो भी अपेक्षित सुधार की गुंजाइश है वो निश्चित तौर पर कर ली जाएगी। थैंक यू। सरदारशहर थानाधिकारी बलराज सिंह मान ने आज सब्जी मंडी को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए पैदल गश्त की। इस दौरान सब्जी मंडी में थानाधिकारी बलराज सिंह मान ने रेहड़ी वालों को अपनी रेहड़ी को सफेद पट्टी के अंदर लगाने की नसीहत दी। नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई करने की चेतावनी देते हुए थानाधिकारी ने कहा कि आगे से कोई भी सब्जी विक्रेता नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया गया तो चालानी कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर एएसआई राजेंद्र सिंह, जय सिंह, कांस्टेबल नरेंद्र दहिया सहित पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। राजलदेसर की राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के सानिध्य में आयोजित राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आज समापन किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर सावनवर वर्मा, भामाशाह बाबूलाल दुधेड़िया, उपखंड अधिकारी विजेंद्र सिंह आदि ने सभी प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। कलेक्टर साहब, एसडीएम साहब, शिक्षा विभाग, हमारे प्रधानाचार्य जी, रेखा राम जी, मैं तहे दिल से इनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारे गांव से आए हुए सभी मेहमानों का मैं स्वागत करता है। मेरे गांव के लोगों ने मेरे को बहुत सहयोग दिया है। मेरे अकेले में कोई ताकत नहीं थी। मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं कोई भामाशाह नहीं हूँ, मैं तो ये बजरंगबली का बंदर हूँ जो गांव में घूमता रहता हूँ। आपके सहयोग के बगैर मैं अधूरा हूँ। चूरू के राजकीय लोहिया महाविद्यालय की चारों राष्ट्रीय सेवा योजना इकाइयों हेतु आयोजित 3 दिवसीय अभिविन्यास कार्यक्रम आज जिला समन्वयक डॉक्टर जेबी खान के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। इस दौरान डॉक्टर जेबी खान ने सभी विद्यार्थियों को राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से समाज सेवा के कार्य से जुड़ने के लिए प्रेरित किया और सभी को स्लाइड के माध्यम से विभिन्न प्रकार के मोटिवेशनल कार्यक्रम के बारे में बताया और कहा कि हमें कभी भी अपने मूल्यों का अवमूल्यन नहीं करना है एवं सफलता के लिए सदैव प्रयासरत रहना है। इस अवसर पर प्राचार्य महावीर सिंह, प्रभारी शांतनु डाबी, मोहम्मद जावेद खान आदि उपस्थित थे। घांगू गांव के शहीद राजेश कुमार फगेड़िया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आज राष्ट्रीय सेवा योजना के 1 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। विद्यालय परिसर में आयोजित शिविर में 117 विद्यार्थियों ने भाग लिया। इस दौरान स्वयंसेवकों ने खेल मैदान, विद्यालय परिसर, प्रार्थना स्थल व कक्षों की साफ सफाई की और विद्यालय में लगाए पौधों में पानी दिया। शिविर अधिकारी सुनील कुमार ने बताया कि शिविर में कक्षा 11 व 12 के स्वयंसेवकों ने भाग लिया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य प्रताप सिंह कुमावत, प्राध्यापक महिपाल सिंह कपूरिया, रेखा मीणा आदि मौजूद थे।
राजल देसर के बाबा धाम पुनरासन हनुमान मंदिर में आज जिला कलेक्टर सावरमल वर्मा ने दर्शन कर देश में खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर हनुमान भक्त भामाशाह नोतनमल दुधेड़िया ने पहली बार बाबा धाम आने पर कलेक्टर का माला साफा व बालाजी महाराज की तस्वीर भेंट कर सम्मान किया। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी विजेंद्र सिंह, नायब तहसीलदार सुभाष कुलहरी, थाना प्रभारी महेंद्र दत्त सैन आदि उपस्थित थे। जिला मुख्यालय स्थित बागला स्कूल में चल रहे 7 दिवसीय एनएसएस शिविर के अंतर्गत आज स्वयं सेवकों ने श्रमदान कर स्वच्छता का संदेश दिया। एनएसएस प्रभारी अमर सिंह ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से शहर सहित जिले में डेंगू का कहर चल रहा है। आमजन को घर व आसपास के क्षेत्र को स्वस्थ रखने का संदेश देने के लिए एनएसएस स्वयं सेवकों ने स्कूल परिसर के आसपास में श्रमदान किया है। बागला विद्यालय के एनएसएस इकाई के स्वयं सेवक हमारे विद्यालय की जूनियर शाखा में श्रमदान साफ सफाई का कार्य कर रहे हैं। इस सत्र का प्रथम 1 दिवसीय शिविर आज लगाया जा रहा है। इस कैंप में संस्था प्रधान श्रीमान महेश कुमार जी ने भी एनएसएस के महत्व पर सविस्तार बच्चों को, स्वयंसेवकों को बताया कि एनएसएस में स्वयंसेवक साफ सफाई, पौधारोपण, अपने गोदली बस्ती में जाकर लोगों को जागृत करें। इसके साथ साथ मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का कार्य चल रहा है, वो भी लोगों को बताएं। और वैश्विक जो महामारी चल रही है कोरोना काल, उसके बारे में भी लोगों को जागृत करें कि मास्क व 2 गज की दूरी बनाए रखें। सभी बहुत ही ध्यान रखने से ये बीमारी से हम छुटकारा पा सकते हैं। इस तरह इसके साथ ही हमारे स्टाफ के साथी दीपक जी ने भी एनएसएस के कैंप में सहयोग किया। जल जीवन मिशन को लेकर अतिरिक्त मुख्य अभियंता परियोजना चूरू की अध्यक्षता में आज जल जीवन मिशन पर कार्य कर रही वाणी संस्था की टीम के साथ एक मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग में जेआर नायक, अधीक्षण अभियंता जल स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग ने टीम को जल जीवन मिशन के कार्य को और बेहतरीन तरीके से करने को कहा, जिससे ग्रामीण परिवारों को समय के अनुसार पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। जिला मुख्यालय स्थित तोलियासर भैरव मंदिर का वार्षिक उत्सव आज उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ के सानिध्य में सनातन धर्मानुसार मंत्रोच्चारण कर मनाया गया। भैरव अष्टमी के अवसर पर श्रद्धालुओं ने भैरव महाआरती में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। ट्रस्टी महेंद्र चौबे ने बताया कि भैरव मंदिर का वार्षिक उत्सव धार्मिक आयोजनों के साथ शुरू हुआ। इस अवसर पर दिनेश शर्मा, चंदनमल सारस्वत, बनवारी लाल शर्मा सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। चूरू के स्थानीय बूटिया रोड स्थित बद्री केदार धानुका आदर्श विद्या मंदिर में आज विद्यालय के जरूरतमंद छात्रों को समाज सेवी भामाशाह द्वारा स्वेटर वितरित की गई। इस अवसर पर आदर्श शिक्षण संस्थान के जिला व्यवस्थापक ओम प्रकाश गोस्वामी, विद्यालय के व्यवस्थापक निरंजन वर्मा, सह व्यवस्थापक मुकेश कुमार प्रजापत सहित समस्त विद्यालय स्टाफ उपस्थित रहा। बूटिया रोड स्थित बद्री केदार धानुका आदर्श विद्या मंदिर में आज स्वेटर वितरण का कार्यक्रम रखा गया। क्योंकि ये सेवा बस्ती विद्यालय है, यहाँ समय समय पर अनेक भामाशाहों का सहयोग समय समय पर मिलता रहता है। इसी क्रम में आज एक समाज सेवी भामाशाह द्वारा 20 बालकों को स्वेटर वितरित की गई है। घांगू गांव के शहीद राजेश कुमार फगेड़िया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत प्रयोगशाला सहायक अरविंद सैनी द्वारा आज अपने पिता स्वर्गीय उमेश सिंह सैनी की स्मृति में उनकी 17वीं पुण्यतिथि पर शुक्रवार को विद्यालय में एक स्वचालित घंटी भेंट की गई। प्रधानाचार्य प्रताप सिंह कुमावत ने बताया कि स्वचालित घंटी में समय फीड करने के बाद अपने आप समयानुसार घंटी लगती रहेगी। उन्होंने बताया कि वर्तमान में विद्यालय में स्वीकृत चतुर्थ श्रेणी के 2 पदों में से एक पद काफी समय से रिक्त चल रहा है, ऐसे में समस्या होती है। इस अवसर पर पूर्व पंचायत समिति सदस्य बकत अली, मोहम्मद असलम, सुनील कुमार आदि मौजूद थे। मैं प्रधानाचार्य प्रताप सिंह कुमावत, शहीद राजेश कुमार फगेड़िया उच्च माध्यमिक विद्यालय घांगू से आज हमारे विद्यालय के अंदर अरविंद कुमार प्रयोगशाला सहायक ने अपने पिताजी की पुण्यतिथि पर स्वचालित घंटी दी, जिसके अंदर यहाँ पियून का अभाव था, जिसको इसके सामने रखी। तो इन्हें अपने स्वेच्छा से और एक विद्यालय के अंदर एक प्रोत्साहन के रूप में सभी स्टाफ वालों को मोटिवेशन देने के लिए एक बहुत अच्छा कार्य किया,
जिसके पूरा स्टाफ अरविंद का तय दिल से हृदय से इसका आभार व्यक्त करते हैं। और इस प्रकार से मैं स्टाफ वाले से और उसमें कहेंगे कोई कमी है उसको पूरा करें। हमारे स्टाफ के अंदर घंटी की इसलिए थी कि पीओ ने एक छुट्टी पर चला जाता है तब हमारे सामने दिक्कत आती है घंटे लगाने की, तो इसलिए अरविंद को इसने हमारी पूर्ति की। इसके लिए बाद इसके परिवार को और इसको हम पुनः धन्यवाद देते हैं। सरदार शहर के वार्ड नंबर 8 में स्थित नीलम किराना स्टोर में आज अचानक आग लग गई। करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आसपास रहने वाले लोगों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक करीब 1.5 लाख रुपए का सामान जलकर राख हो गया था। दुकान मालिक हरिप्रसाद भाटी ने बताया कि दुकान की बीमा करवाई हुई है। आग लगने की सूचना शाखा प्रबंधक को दे दी गई है। वहीं पुलिस को भी प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज करवाकर क्लेम के लिए आगे की कार्रवाई की जाएगी। गुड़ का चीनी का गर्म होने से सेटिंग बैठ फ्रिज की हीट होने से होगी कार्रवाई। रतनगढ़ के मेगा हाईवे पर गांव गोगासर के पास आज बाइक व डंपर की भिड़ंत में बाइक सवार 21 वर्षीय युवक घायल हो गया। घायल को निजी साधन से राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। प्राप्त जानकारी के अनुसार कांगड़ निवासी 21 वर्षीय रक्षपाल ढाका बाइक पर सवार होकर सरदार शहर जा रहा था कि गोगासर में मेगा हाईवे पर सामने से आ रहे डंपर से भिड़ंत हो गई। चूरू के NH 52 पर सिरसरा के पास शुक्रवार देर रात एक कार व ट्रक की आमने सामने की भिड़ंत में कार चालक की मौत हो गई। वहीं ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। जानकारी के अनुसार दूधाखारा गांव का निवासी 30 वर्षीय विकास मेहड़ा चूरू में अपनी बहन से मिलने कार से आ रहा था, तो NH 52 पर चूरू की तरफ से आ रहे एक ट्रक ने कार को सामने से टक्कर मार दी, जिससे कार चालक घायल हो गया। घायल को अस्पताल लाया गया, जहाँ चिकित्सकों ने विकास को मृत घोषित कर दिया। यदि दूधवा खारा और ये सिलसिला से आगे चलने के बाद में चूरू की तरफ NH 52 पे है ये विकास नौफ जयप्रकाश मेढ़ा 38 निवासी दूधवा खारा अपनी बहन से मिलने के लिए चूरू आ रहा था। और जब वो सिलसिला से आगे पहुंचा तो सामने से एक कंटेनर आया, उसने गलत तरीके से चला करके लापरवाही से चला करके अपनी साइड में चलती हुई ब्रेजा कार की टक्कर मार दी और ट्रक ड्राइवर है वो मौके पर ट्रक छोड़ के भाग गया। और ये जो विकास था ये घायल हो गया। इस घायल को यहाँ DBH चूरू पहुँचाया इलाज हेतु। तो यहाँ पे डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया और उसकी पंचनामे की वो कार्रवाई कर रहे हैं और नियमानुसार आगे जो कार्रवाई होगी है।